नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जुहा अमृता। महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए बड़े घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान किसानों का सब्र आज टूट गया। 100 दिन से जारी धरना प्रदर्शन के बीच में किसानों ने आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को अपने खून से खत लिखकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड का महोबा जिला पिछले एक दशक से दैवीय आपदाओं का केंद्र बना हुआ है। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि और कभी भीषण सूखा। ऐसे में राहत की उम्मीद लगाए बैठे किसानों पर अब फसल बीमा घोटाले ने नई आपदा ला दी है। योजना के नाम पर जालसाजों ने प्रशासनिक मिलीभगत से किसानों की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा क्लेम में करोड़ों की धांधली की। मामला सामने आने के बाद जय जवान जय किसान एसोसिएशन के बैनर तले किसान 3 महीने से अधिक समय से तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए और अब तक 14 आरोपियों को जेल भेजा गया है। लेकिन किसानों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज प्रदर्शन के 100वें दिन किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने अपने खून से खत लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है, जिसमें बीमा घोटाले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने और मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। हमारी मांग है 18 अगस्त से बराबर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इस बात को लेकर की है कि वर्ष 2024 में खरीफ और रबी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ तथा खरीफ 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जांच कमेटी जांच कर रही है और एफआईआर भी लिखी गई है। इफको टोक्यो जो बीमा कंपनी है उसके जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ एफआईआर तो हुई है, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि ये संगठित गिरोह है, संगठित भ्रष्टाचार है। और चरखारी एसडीएम सर ने लोहारी गांव की जांच की थी कि वहां का रकबा 800 हेक्टेयर पाया गया था। उन्होंने अखबार में बयान भी दिया था और अखबार में निकला हुआ था और वहां पर बीमा लगभग 1200 हेक्टेयर का हो गया था। वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बगल का गांव सिजवाहा, खौरैया, जौरैया, यहाँ का बीमा सागर मध्य प्रदेश के 4 गांव हैं। मलथौन गांव और आपका गांव पूरे नहीं, मतलब 4 गांव है वहां पर। खुराई है और मलथौन। आज आपने जो खून से खत लिखा है, ये किस संबंध में लिखा है और क्या कारण है? जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जांच बढ़ रही है, उससे किसानों को विश्वास हट गया है कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जिला स्तर की कमेटी न इसको जांच कर सकती है। इसकी जांच राज्य स्तरीय हो या केंद्र की ऐसा सीबीआई जांच करे तभी इसका खुलासा हो सकता है। आपने नग्न प्रदर्शन किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों नग्न प्रदर्शन किया? इसलिए नग्न प्रदर्शन किया है कि जांच, ये अधिकारी जिले के जांच को दबाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये प्रदर्शन मजबूर होकर के किया है, विवश होकर के किया है। धरना देते हुए कितने हो गए आपके? हमारा जो है आज 100वां दिन है धरने का। कब तक चलता है? ये तो बराबर चलता रहेगा जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है, संपूर्ण दोषियों को जेल नहीं भेज दिया जाता है। हम तो इसका जो है जो घोटाला हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसका खुलासा हो, पारदर्शी तरीके से जांच हो। हमारी पहली मांग तो ये है कि हम लोगों ने जिलाधिकारी से ये आग्रह किया था कि महोदय जी, यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बीमा से संबंधित हैं और भी कई विभागों से संबंधित हैं, तो उनको जेल पहुंचाया जाना चाहिए। तो उन्होंने निखिल जिला प्रभारी बीमा कंपनी का बना बैठा हुआ है, ये इफको टोक्यो का,
तो इन्होंने इसको मौका दे दिया। ये हाई कोर्ट में गया, ये सुनते हैं ऐसा कि हाई कोर्ट में गया, इसने बेल करवा ली है। तो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था कि इसको पकड़ के बंद किया जाए, तो ये शासन प्रशासन के हाथों से दूर रहा और सुना जाता है कि इसने जमानत करवा ली है, तो इसको जेल भेजा जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, डीडी महोदय ये कहा करते थे कि आपका 85 करोड़ रुपया आ गया है, तो वो 85 करोड़ रुपया किसानों के खातों में नहीं आ पाया है, तो वो 85 करोड़ रुपया का ही यहाँ पे घोटाला है और ज्यादा का भी है। तो हम लोगों को यही मांग है कि इन लोगों को शीघ्रता ये बंद किया जाए। और एसपी महोदय से हमने कहा था कि महोदय सबको बंद किया जाना चाहिए, सबकी रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए। तो कोतवाल से कहा था कि महोदय इनकी रिपोर्ट लिखें, तो वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। इनने ज्यादा से ज्यादा अभी 14-15 ऐसे फ्रॉड लोगों को बंद किया है और अभी बंद नहीं किया है। उनसे संबंधित खत किसको भेज रहे हैं? हम लोग आज हमारा कार्यक्रम है तो हम मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। ये खून से खत हम लोगों ने लिखा है तो मुख्यमंत्री जी को भेजा जा रहा है। अर्धनग्न आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या अर्धनग्न होने का मतलब हमारा ये इंगित करता है, ये शो करता है कि हम लोग बिल्कुल ही नंगे हैं। हम लोगों के जिसमें मात्र कपड़े ही है और वो भी आधे कपड़े। हम लोगों के लिए ना तो खाना है, ना पीना है, ना यहाँ पानी है। बुंदेलखंड बुरी परिस्थितियों से जूझा है, किसान बहुत ही विषम संकट में है। विषम संकट को देखते हुए हमारा शासन प्रशासन हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो मीडिया के माध्यम से हमारी खबर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ये पहुंचाई जानी चाहिए। सर, जो हमारे किसान हैं, जो अधिकारी यहाँ के कर्मचारी बैठे हुए हैं, वैसे भी हमारा वो खून पी रहे हैं। तो जो अधिकारी हमारा खून किसानों का पी रहे हैं, तो हम अपना खून क्यों ना शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से पहुंचाएं। और अभी ये हमारे क्यारी बरीपुरा के लेखपाल साहब हैं, उन्होंने अतिवृष्टि का जो पैसा बांटा है, तो अपने चहेतों को 5,000 रुपए लेके, 4,000 रुपए लेके और ये पैसा बांटा है। किसी के खाते में 17,000 रुपए भेजा गया है और किसी को 1,000 रुपए भेजा है। अगर एक पिताजी के 2 भाई हैं तो एक भाई के खाते में 5,000 रुपए आ रहा है और एक भाई को आ रहा है 1,270 रुपए। जिसने 1,000 रुपए दे दिया उसके खाते में 5,000 रुपए है और जिसने पैसा नहीं दिया है तो उसके खाते में मात्र 1,250 रुपए है। कितने दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या ऐसी समस्या हो गई कि आप लोगों को कपड़े उतारने पड़े? अब किसानों के पास कुछ बचा ही नहीं है, कपड़े भी नहीं है, बनियान भी नहीं है, सर ठीक से बनियान पहन लें। और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं एसी में मौज ले रहे हैं, तो हम विवश होके हमें ये प्रदर्शन करना पड़ा है। और लेखपाल साहब तो इतनी मनमानी करते हैं, उनसे कभी फोन लगाया जाए तो वो क्या कहते हैं, ऑफिस में तहसील में आना मेरे पास टाइम नहीं है, फोन काट देते हैं। इसलिए प्रशासन से कोई अधिकारी या कोई आपसे मिलने आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया, आते हैं झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई हमारी जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक ये जो यहाँ के दोषी हैं उनको जेल नहीं शासन प्रशासन पहुंचाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने जनपद में तैनात कुछ अधिकारियों पर भी घोटालेबाजों से मिलीभगत के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार की पहली एफआईआर जिला उप कृषि निदेशक ने बीमा कंपनी इफको टोक्यो इंश्योरेंस के जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ दर्ज कराई थी। जिले में कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 26 आरोपी नामजद हैं और 14 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाते, उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर किसानों की लड़ाई अभी जारी है। उनका कहना है कि न्याय मिलने तक उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। महोबा में किसानों का ये अर्धनग्न प्रदर्शन मुख्यमंत्री को खून से खत लिखना फसल बीमा घोटाले की गंभीरता को एक बार फिर से सामने रखता है। किसान लगातार 100वें दिन न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन किसानों की इन मांगों को कितना जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई के साथ पूरा करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।